नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपका एजुकेशनल चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कविता में कुल 9 स्टैंजा हैं। मैंने पहले वीडियो में 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस वीडियो में मैं केवल 5 से लेकर 9 स्टैंजा तक की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस कविता की 5 से लेकर 9 स्टैंजा तक की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले इस कविता के संबंध में एक छोटी सी भूमिका आपको दे देता हूं ताकि व्याख्या आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। शक्ति और क्षमा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। वास्तव में यह कविता एक पौराणिक कथा यानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से मानव मात्र को महत्वपूर्ण संदेश देने वाली एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शक्ति और क्षमा के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र के 3 सर्ग से उद्धृत है। इस कविता में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के पश्चात भीषण रक्तपात को देखकर युधिष्ठिर के मन में हुए पश्चाताप को देखकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। यही इस कविता का मूल भाव है। इस कविता में कवि ने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रश्न शैली को माध्यम बनाया है। आइए एक छोटी सी भूमिका देने के बाद अब मैं 5वां स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बताते हुए इस पद की व्याख्या शुरू करता हूं। 5वां स्टैंजा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। आइए उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: दिवस यानी दिन, पंथ यानी रास्ता, रघुपति यानी श्री राम, सिंधु यानी सागर या समुद्र, छंद अनुनय के यानी विनय के वचन, अनुनय यानी विनम्र या विनय, प्यारे प्यारे यानी। आइए शब्दार्थ बताने के बाद मैं संदर्भ भी आपको यहां पर बता देता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम भी दे सकते हैं, के पाठ शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र के 3 सर्ग से उद्धृत। आइए संदर्भ बताने के बाद अब मैं प्रसंग भी आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रसंग: राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से मनुष्य के जीवन में शक्ति और क्षमा के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है।
सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह का कथन है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मराज, दुर्योधन को तप त्याग से नहीं बल्कि बाहुबल से ही पराजित किया जा सकता था, कारण वह तप और त्याग का महत्व समझता ही नहीं था। इन पंक्तियों में यही स्पष्ट होता है कि क्षमा, त्याग आदि सज्जनों के आभूषण होते हैं, परंतु दुष्ट दुर्योधन जैसे लोगों को तो शक्ति बल की ही भाषा समझ में आती है। राष्ट्र कवि रामधर सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से पौरुष का महत्व श्री राम के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है। प्रभु श्री राम ने जब सागर देव से समुद्र पार करने के लिए विनम्र प्रार्थना की तो समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जब उन्होंने क्रोधित होकर जलाकर सुखा देने के लिए बाण चलाना चाहा तो समुद्र देव ने उनकी दास्ता स्वीकार कर ली। भीष्म पितामह ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में पौरुष का क्या महत्व होता है, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ना चाहूंगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। दिवस यानी दिन, पंथ यानी रास्ता, रघुपति यानी श्री राम, सिंधु यानी सागर, अनुनय के यानी विनय के, प्यारे प्यारे यानी सुंदर सुंदर। राष्ट्र कवि रामधर सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों के माध्यम से भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को मनुष्य के जीवन में पौरुष का क्या महत्व होता है, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। भीष्म पितामह रामचरितमानस के एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मराज, याद रखो सहनशीलता, क्षमा और दया की जग में तभी पूजा होती है जब उनके पीछे शरीर बल का अभिमान जगमग करके चमक रहा हो, अर्थात व्यक्ति शक्ति संपन्न हो, व्यक्ति ताकतवर हो। त्रेता युग में भगवान श्री राम को सीता का उद्धार करने के लिए लंका यानी समुद्र के पार जाना था, क्योंकि दुष्ट रावण ने सीता का हरण कर लिया था। प्रभु श्री राम लंका पार इसलिए जाना चाहते थे ताकि सीता का उद्धार हो सके। इसलिए प्रभु श्री राम समुद्र पार करने के लिए समुद्र के किनारे ही बैठकर विनम्र स्वर में छंद पढ़ पढ़ कर समुद्र देव से 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे, अर्थात वे विनय पूर्वक प्यारे प्यारे छंदों में उनकी स्तुति गाते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे कि हे समुद्र देव, समुद्र पार जाने के लिए मुझे रास्ता दें ताकि मैं सीता का उद्धार कर सकूं। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। उपयुक्त पद्यांश में सबसे पहले जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसका मैं अर्थ आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: नाद यानी शब्द या आवाज, सागर यानी समुद्र, अधीर यानी व्याकुल या धैर्य रहित या बेचैन, धधक यानी भड़कना या जलना, सर यानी बाण या तीर। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव है। प्रसंग में यह लिखा जा सकता है, राष्ट्र कवि
रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को मनुष्य के जीवन में पौरुष का क्या महत्व है, इसे प्रभु श्री राम के माध्यम से बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करता हूं। मैं उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। उत्तर, जवाब, नाद, शब्द या आवाज, सागर यानी समुद्र, अधीर यानी व्याकुल, धधक यानी भड़कना या जलना, पौरुष की यानी पुरुषों जैसी वीरता, पौरुष यानी पुरुषों जैसी जिसमें शक्ति हो, सर यानी वाण, यानी कभी यहां कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, देखो समुद्रदेव ने जब प्रभु श्री राम की विनम्र प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया तो प्रभु श्री राम बहुत अधिक क्रोधित हो गए। यानी 3 दिन गुजर जाने के बाद समुद्रदेव ने जब प्रभु श्री राम की प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया तो प्रभु श्री राम बहुत अधिक क्रोधित हो गए। फिर क्या था, प्रभु श्री राम जी के वाण से पुरुषों की अग्नि ज्वाला जैसे ही धधक उठी, समुद्रदेव भयभीत हो गए, समुद्रदेव डर गए। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करूंगा। अगली पंक्तियां, सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। शब्दार्थ, सिंधु यानी समुद्र, देहधर यानी शरीर धारण कर, त्राही त्राही यानी रक्षा करो, बचाओ बचाओ, मूढ़ यानी मूर्ख, बंधा मूढ़ बंधन में, यानी मूर्ख समुद्र स्वयं पुल के बंधन में सहयोग करने लगा या बंध गया। यहां संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बताया है, प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बताया है। प्रसंग में यह लिखा जा सकता है, प्रसंग, इन पंक्तियों में प्रभु श्री राम का उदाहरण देकर कवि ने यही बतलाने का प्रयास किया है कि इस संसार में शक्ति संपन्न लोगों का ही सम्मान होता है, अर्थात संसार में शक्ति में ही सारे गुण निहित होते हैं। शक्ति संपन्न लोगों से ही लोग भयभीत होते हैं। आइए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। सिंधु देहधर त्राही त्राही, करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सिंधु यानी सागर, देहधर यानी शरीर धारण कर, त्राही त्राही यानी रक्षा करो, बचाओ बचाओ, मूढ़ यानी अज्ञानी या मूर्ख, बंधा मूढ़ बंधन में यानी स्वयं समुद्रदेव समुद्र के बंधन में लग गया। कभी कहते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मराज, वैसे ही समुद्रदेव शरीर धारण कर त्राही त्राही करता हुआ प्रभु श्री राम की शरण में आ गिरा और चरण वंदना करते हुए दास्ता स्वीकार कर ली। यानी प्रभु श्री राम के क्रोध और अग्निबाण को देखकर समुद्र भयभीत हो गया, समुद्र भय के मारे कांप उठा और देह धारण करके तथा रक्षा करो की प्रार्थना करते हुए प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। उसने प्रभु श्री राम के चरणों की
पूजा की, उनकी दास्ता स्वीकार कर ली और उन्हें लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग भी दे दिया। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में केवल शक्ति संपन्न लोगों की ही लोग प्रशंसा करते हैं, अर्थात प्रभु श्री राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग देने हेतु स्वयं समुद्र पुल के बंधन में बंध गया, यानी पुल के निर्माण कार्य में लग गया। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के सैनिक नल और नील ने 7 दिन में ही समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम क्रुद्ध होकर जिस समुद्र को जलाकर सुखा देना चाहते थे, वही समुद्र प्रभु श्री राम की सहायता में लग गया। इस प्रकार अहिंसा पर हिंसा विजयनी हो गई, अर्थात इस संसार में शक्ति संपन्न लोगों की ही प्रशंसा होती है। अब मैं इस कविता की जो अगली पंक्तियां हैं उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: सर यानी तीर, दीप्ति यानी उजाला, चमक या शोभा, विनय यानी विनम्रता, बल यानी ताकत, संधि वचन यानी सुलह की बातें, संपुंज यानी आदर। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव है। प्रसंग: इन पंक्तियों में रामधर सिंह दिनकर जी ने प्रभु श्री राम के उदाहरण के द्वारा यही बतलाने का प्रयास किया है कि संसार में शक्ति में ही सारे गुण निहित होते हैं, यानी इस संसार में शक्ति संपन्न लोगों की ही पूजा होती है, शक्ति संपन्न लोगों से ही लोग भयभीत होते हैं। मैं पुनः एक बार पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सर यानी तीर, दीप्ति यानी चमक, उजाला या शोभा, विनय यानी विनम्रता, बल यानी ताकत, संधि वचन यानी सुलह की बातें, संपुंज यानी आदरणीय। रामधर सिंह दिनकर आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, सच तो यह है कि नम्रता की महत्ता वाण में ही बसती है, क्षमा की शोभा होती है, अर्थात जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है उसी की नम्रता का लोग आदर करते हैं, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं जिसके पास ताकत होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति में विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है वही इस संसार में राज करता है। हाँ, यदि वह व्यक्ति सुलह की बातें करे तो उसकी इस बात को लोग अवश्य ही महत्वपूर्ण समझेंगे और उसे आदर की दृष्टि से देखेंगे, परंतु जिस व्यक्ति में विजय प्राप्त करने की शक्ति नहीं है उसके संधि वचन को लोग कायरता ही समझेंगे, लोग उस व्यक्ति को कायर ही मान लेंगे, कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करेगा। कहने का अर्थ यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति को ही विनय आदरणीय होती है और उसी की सुलह के प्रस्ताव को सम्मान किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है वही संधि की बातें करे तो लोग उसका सम्मान करेंगे, परंतु यदि व्यक्ति कमजोर है, कायर है,
तो लोग उसके संधि वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, लोग उसे कायर ही समझेंगे। कवि का मानना है कि शक्ति में ही क्षमा और विनय आदि का वास होता है। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, यानी जो अंतिम स्टैंजा है, उसे पढ़ने का प्रयास करता हूं, फिर अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम स्टैंजा यानी 9th स्टैंजा। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। शब्दार्थ यहाँ कोई विशेष नहीं है। शब्दार्थ दर्प यानी घमंड या अभिमान, यहाँ संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बताया है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने शक्ति की महत्ता को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी विश्व पितामह के माध्यम से धर्मराज युधिष्ठिर को संदेश दिलवाते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सच तो यह है कि संसार में सहनशीलता, दया और क्षमा की पूजा तभी होती है जब उनके साथ साथ व्यक्ति में शक्ति का अभिमान भी चमकता है। और तो और हे युधिष्ठिर, यदि वह शक्ति संपन्न व्यक्ति है तभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जिस व्यक्ति में अपने शत्रु से बदला लेने की शक्ति नहीं है, उसकी क्षमा बेकार है, बेमतलब है, क्योंकि कोई भी उसकी क्षमा को महत्व नहीं देना चाहता है। अर्थात जहां शत्रु को सुधारने की शक्ति नहीं है, वहां क्षमा का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह क्षमा तो केवल जहर का घूंट पीने का एक बहाना मात्र है और बातों का धोखा है। ऐसे व्यक्ति की क्षमा केवल अपनी दुर्बलता रूपी विष का घूंट पी जाने के बहाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात सामर्थ्यहीन व्यक्ति की क्षमा उसकी कमजोरी को ढकने का आवरण मात्र है और वचनों का छल है। वस्तुतः ऐसे व्यक्ति की क्षमा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। क्षमा वही कर सकता है जो ताकतवर होता है, जो शक्ति संपन्न होता है, परंतु जो कमजोर होता है, जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है, वह व्यक्ति भला क्षमा कैसे कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति क्षमा करता है तो यही मान लेना चाहिए कि वह क्षमा तो बेबसी की क्षमा है। एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति की दया, क्षमा, सहनशीलता ही प्रभावशाली होती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता में धर्मराज युधिष्ठिर और विश्व पितामह के वार्तालाप के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में शक्ति और क्षमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस संसार में जो शक्तिशाली है उसे ही दूसरों को क्षमा करने का अधिकार है, परंतु जो व्यक्ति निर्बल, कमजोर एवं असमर्थ है, वह भला दूसरों को क्या क्षमा करेगा। यानी निर्बल, कमजोर और असमर्थ व्यक्ति को क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी वह क्षमा तो कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता, क्षमा एवं दया की भावनाएं तभी श्रेयस्कर है जब उनके पीछे बल का दर्प चमकता है। अतः इस कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने मनुष्य के जीवन में शक्ति
और क्षमा के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। अर्थात हमें जीवन में शक्ति का उपयोग कब, कहां और किस पर तथा किन परिस्थितियों में तथा क्षमा का दान कब, कहां और किस पर तथा किन परिस्थितियों में करनी चाहिए, कवि ने इस कविता के माध्यम से यानी विश्व पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से न केवल आप इस कविता की व्याख्या को समझ पाए होंगे, बल्कि इस कविता का क्या उद्देश्य है, इस कविता का क्या संदेश है, इसे भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको बता दूं, इसके पहले वाले भाग में मैंने 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है और इस वीडियो में 5 से लेकर 9 स्टैंजा तक की व्याख्या आपके सामने रखी है। आशा करता हूं आप पूरी कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।